ये कहानी है एक गरीब माँ बेटी की, जो कि इस झोपड़ी में रहती हैं। अरे आ गई बेटा तुम। अरे इसको क्या हुआ? अरे क्या हुआ बेटा? मुझसे कोई गलती हो गई क्या? माँ, सारे बच्चों के मम्मी पापा ने होली पर नए कपड़े दिलाए और ढेर सारा कलर दिलाए होली खेलने के लिए, और ना ही आप मेरे लिए नए कपड़े लाई हो और ना ही होली खेलने के लिए कलर लाई हो। अब बताओ मैं होली कैसे खेलूं? बेटा तुम्हें तो पता है अपने घर की हालत, जैसे तैसे तो घर का खर्चा निकल पाता है, और कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी तो ठीक नहीं थी, जिसकी वजह से मैं काम पे भी नहीं जा पाई। जितने पैसे बचा कर रखे थे वो भी खर्च हो गए। अब तुम ही बताओ, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े और रंग कहाँ से लेकर आऊं? वो सब मुझे कुछ नहीं पता। आपका तो हमेशा का ही यही है, जब आप मुझे कुछ दिला नहीं सकती, ना ही होली खेलने के लिए कलर दिला सकती, ना ही कपड़े दिला सकती, तो आप इससे अच्छा होती ना, मैं अकेले रह लेती। बेटा प्लीज मेरी मजबूरी को समझो ना। मुझे कुछ नहीं समझना, मैं जा रही हूँ। अरे बेटा पर कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊँ, आपसे मतलब। हे प्रभु राम जी, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया कि मैं अपनी ही बेटी की जरूरतें नहीं पूरी कर सकती। बोलो ना प्रभु, आपने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? कितनी देर हो गई, नैना अभी तक नहीं आई है। पता नहीं कहाँ होगी, जाकर देखती हूँ। बेटा तुमने मेरी नैना को देखा है? मैंने नहीं देखा। ठीक है बेटा। नैना, नैना, यहाँ पे भी नहीं है। बहन तुमने मेरी नैना को देखा है? नहीं, यहाँ तो नहीं आई है। कितनी देर हो गई, मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई है। पता नहीं वो किस हालत में होगी। मेरी गरीबी की वजह से वो मुझसे गुस्सा हो गई। हे प्रभु श्री राम जी, आप उसकी रक्षा करना, आप उसके साथ हमेशा रहना प्रभु जी। नहीं कपड़े दिला सकती, आप ऐसा होती ना, आप ऐसा होती ना। मैंने माँ से कितनी गलत तरीके से बात की, माँ को कितना बुरा लगा होगा, माँ कितना परेशान होंगी। मुझे उनसे माफी मांगनी चाहिए, पर मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी, अब तो मुझे भगवान भी माफ नहीं करेंगे। हे राम जी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। सुनो नैना बेटी, आज तो होली है, खुशियों का त्योहार है, फिर तुम क्यों रो रही हो? हे राम जी, मैंने रंग और नए कपड़ों के लिए माँ से बहुत गलत तरीके से बात की। उनके पास पैसे नहीं थे, तो उसमें उनकी कोई गलती नहीं थी। आपने हमें इतना गरीब क्यों बनाया? रो मत नैना, गलती करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन उस गलती का एहसास करना बहुत अच्छी बात है। तुमने अपनी माँ से गलत तरीके से बात की, लेकिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। इसीलिए तुम उदास मत हो, मैं तुम्हें एक जादुई मटका देता हूँ, जो तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकता है। ठीक है प्रभु, ठीक है प्रभु, इसे मैं माँ के पास लेकर चलती हूँ। कितनी देर हो गई, मेरी बच्ची अभी तक नहीं आई है। पता नहीं वो किस हालत में होगी। मेरी गरीबी की वजह से वो मुझसे गुस्सा हो गई।
हे प्रभु श्री राम जी, आप उसकी रक्षा करना, आप उसके साथ हमेशा रहना प्रभु जी। माँ, अरे बेटा, तू कहाँ चली गई थी? तू ठीक तो है ना? तुझे पता है मैं कितना परेशान हो रही थी। माँ मुझे पता है आप कितना परेशान हो रही होगी। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपका दिल दुखाया। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी, किसी भी चीज के लिए जिद नहीं करूँगी। पक्का? पक्का माँ। और ये देखो माँ, जादुई मटका। जादुई मटका? हाँ माँ, ये प्रभु श्री राम जी ने मुझको दिया है, इससे हम 3 इच्छाएं पूरी कर सकते हैं। क्या सच में बेटा? हाँ माँ, अभी दिखाती हूँ। ये जादुई मटके, तुम मुझे होली खेलने के लिए ढेर सारा कलर दे दो। अरे वाह नैना, सच में ढेर सारा कलर आ गया। ये मटका तो सच में जादुई है। लाओ मैं भी इससे कुछ मांगती हूँ। ठीक है ना, ये लो। हे जादुई मटके, तुम मुझे थोड़े से पैसे दे दो, जिससे मैं अपनी बिटिया के लिए नए कपड़े और घर का राशन ला सकूं। अरे वाह माँ, ये मटका तो पैसों से भर गया। हाँ नैना। माँ, ये मटका मुझे दो, आखिरी इच्छा मैं मांगती हूँ। ठीक है बेटा। ये जादुई मटके, तुम उसके पास चले जाओ जो कमेंट में जय श्री राम लिखे। जय श्री राम। बेटा, अब हम भी अच्छे से होली मना पाएंगे। हाँ माँ, सॉरी माँ, आज के बाद में कभी ऐसा नहीं करूँगी, कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करूँगी। ठीक है बेटा। दोस्तों, होली खुशियों का त्योहार है, तो क्या हुआ हमारे पास महंगे महंगे कपड़े नहीं है, महंगे महंगे कलर नहीं है? हम तो खुशियाँ बांटकर भी होली मना सकते हैं। हमें सबकी परेशानियों को समझना चाहिए और उनके साथ अच्छे से रहना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिए। और हाँ, अगर आप भी हमारी तरह राम जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। हैप्पी होली।